हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं किचन मेकओवर के साथ। तो किचन का जो काउंटर टॉप का एडेसिव है वो मुझे चेंज करना था। जो मेरा पुराना वाला था तो ऑलमोस्ट 1 साल से था। इतना वो ख़राब भी नहीं हुआ था, पर मुझे एक थोड़ा डिफरेंट लुक चाहिए था। तो ये मैंने इस बार ऑफ वाइट कलर जो मार्बल फिनिश का होता है वैसे में मैंने लिया था। अमेज़ॉन से ही मैंने ऑर्डर किया है। तो उसको मैं अभी पेस्ट कर रही हूँ। तो एक दिन पहले ही मैंने जो सारे मेजरमेंट्स वगैरह है वो लेके कट करके रख दी थी। एंड फिर स्कूल से आने के बाद आज सोचा कि इसको करते हैं। तो पूरा काउंटर टॉप खाली करके एक बार क्लीन करके फिर मैंने इसको लगाए। इसको करने में काफ़ी टाइम लगता है, डिपेंड्स अपॉन आपको कितना एरिया कवर करना है। तो टाइम निकाल के ही इसको करना चाहिए। और जो थोड़ा पोर्शन ऑपोजिट साइड में लेफ़्ट हुआ था वो मैं कल परसों किसी और दिन में करूँगी। तो आज है नेक्स्ट डे। तो लंच बॉक्स के लिए यहाँ पे मैं पास्ता बना रही हूँ। तो साथ ही साथ कुकिंग की भी तैयारी चल रही है। तो लंच के लिए आफ्टरनून में मैं सिंपल सा जो दाल है वो बनाऊँगी। और पास्ता बनाने के लिए जो सॉस है वो पहले ही मैंने एक दिन पहले बना के रख दिया था। तो वैसे सुबह काफ़ी काम आसान हो जाता है। इफ़ यू नो कि नेक्स्ट डे लंच बॉक्स में या लंच में आपको क्या बनाना है तो द डे इज़ वेरी स्मूथ एंड इजी। अदरवाइज़ सुबह सुबह उठ के सोचते बैठो ना तो कभी कभी इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। और सुबह का जो शांत माहौल रहता है ना वो मुझे काफ़ी पसंद है। आई लव इट, आई रियली एन्जॉय इट। तो उठने के बाद मैं थोड़ा सा ब्रश करके एक ग्लास गर्म पानी लेती हूँ, एक 10 मिनट बैठती हूँ एंड देन आई कम इन टू द किचन। तो पास्ता बस सिंपल सा ही, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में मैंने जो स्पाइसेस है ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब्स वो सब ऐड की है, ब्लैक पेपर पाउडर, और जो होममेड पास्ता सॉस बनाया था वो डाला है। उसको मैं थोड़ा पानी डाल के एडजस्ट करूँगी और जो बॉइल्ड पास्ता है हम उसमें डालेंगे एंड द पास्ता इज़ रेडी। सो होममेड पास्ता मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ, मतलब तरीका एक ही है। वेजीज़ में अलग अलग ऐड करती हूँ, कभी पम्पकिन्स ऐड कर लिए, कभी कैरेट्स ऐड कर लिए, सिर्फ कभी टोमेटो और ऑनियन। आप स्पिनच के साथ बना सकते हो और zucchini भी डाल सकते हो। कभी कभी चिकपी और राजमा जो है वो बॉईल करके इसमें ऐड कर देती हूँ, या फिर पनीर के क्यूब्स। तो वैरायटी ऑफ वेज, थोड़ा सा डिफरेंट लुक और टेस्ट आ जाता है। और होममेड पास्ता सॉस से जो पास्ता बनता है बच्चों को वही ज़्यादा पसंद है रादर दैन द स्टोर बॉट पास्ता सॉस। तो मैं प्रिफ़र करती हूँ कि एक दिन पहले, हफ्ते में एक बार भी ये जो बेस है वो रेडी कर लो ना तो एक दिन के लिए सॉर्टेड हो जाता है। इससे आप कोई ग्रेवी भी बना सकते हो, जैसे कि पनीर की, मशरूम की, बहुत सारी ग्रेवीज़ है, मिक्स वेज की, या फिर पास्ता वगैरह बनाने में भी ये काम आ जाता है। ऊपर से जो अमूल चीज़ क्यूब्स है वो मैंने ग्रेट कर ली है एंड बस पास्ता इज़ रेडी। तो साइड बाय साइड लंच के लिए मैं सिंपल सा दाल बना रही हूँ, टमाटर और जिंजर वगैरह डाल के, तो वही लंच के लिए हो जाएगा। मैं स्कूल जाने से पहले लंच भी सब प्रिपेयर करके जाती हूँ। तो बच्चों का जो टिफ़िन बॉक्स है, ब्रेकफास्ट, लंच, वो सब करके ही मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल से आके ही घर में लंच करती हूँ। स्कूल में मेरा लंच ब्रेक नहीं होता है, एज आई वर्क ओनली फॉर हाफ डे। तो घर आने के बाद भूख तो लगी जाती है, तो आई मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ रेडी, तो ताकि मैं आने के बाद लंच कर सकूँ। और वन्या उठ गई है तो उसके लिए मैं दूध रेडी कर दूँगी। और वन्या के उठने के थोड़ी देर बाद फिर मैं स्निग्धा को उठाती हूँ। और बस सुबह सुबह काफ़ी ना टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, ऐसे भाग जाता है। 5 मिनट भी बहुत मूल्यवान होता है सुबह सुबह के। इसलिए उठने में अगर थोड़ी भी देर हो जाए ना तो पूरा दिन गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है। और बस पास्ता यहाँ पे रेडी है। दाल भी मैंने सिंपल सा बनाया है, चावल मैं जाने से पहले बनाऊँगी। बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी, मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो यही मेरा नाश्ता था, पास्ता और थोड़े से फ्रूट्स मैंने कट कर लिए थे वो खा लिए एंड आई एम ऑल रेडी टू गो टू स्कूल। और बस अभी स्कूल की निकलूँगी और फिर खाना वगैरह तो रेडी है। किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, बाकी जो लिविंग स्पेस वगैरह है वो सब मैं आने के बाद ही डस्टिंग वगैरह करती हूँ। एंड बस फिर आपको मिलती हूँ स्कूल से आने के बाद।
और बस फिर स्कूल से आ गई थी, फिर खाना खा के मैं बच्चों को पिक करने जाती हूँ और फिर आने के बाद उनका लंच बॉक्स वगैरह वॉश करना, उनको भी मैं खाना देती हूँ, थोड़ा थोड़ा वो खा लेते हैं। एंड फिर शाम को हम कार वॉश करनी थी तो हम सभी निकल गए, थोड़ा सा एक आउटिंग हो गया सबके साथ। और कार वॉश जाना मुझे और बच्चों को दोनों को ही पसंद है, तो बस गए हम, कार वॉश करनी थी, कार वॉश करके फिर हम घर आ गए। और फिर आने के बाद थोड़े बहुत जो वेजीज़ है जैसे कि कोरिएंडर वगैरह, धनिया पत्ता वगैरह था, वो सब साफ़ करनी थी। तो मैं साफ़ करने लगी तो बच्चे भी आए, देवर लाइक हम हेल्प करते हैं। तो जब भी कोई ऐसे लीफ़ी वेजिटेबल्स होते हैं, स्पिनच, कोरिएंडर हो या मेथी हो, बच्चे साफ़ करने में हेल्प कर देते हैं तो उतनी हेल्प हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे कामों में भी अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए ना तो बस काम थोड़ा बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और भी कुछ सब्जियां मैंने वॉश करके रखी थी तो वो चॉप करनी थी, तो हस्बैंड ने कट करके दे दी। तो ऐसे थोड़े थोड़े हेल्प से ना काफ़ी आसान हो जाता है, लाइफ बहुत सॉर्टेड और इजी हो जाती है। कटिंग चॉपिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं ऐसे मील प्रेप डिसाइड करके नहीं रखती हूँ कि कल क्या बनाना है, एक दिन रात को मैं डिसाइड करती हूँ, पर ऐसे मेनू फिक्स नहीं रहता है कि मंडे को यही बनेगा, ट्यूसडे को यही बनेगा। डिपेंडिंग अपॉन रात में मैं देखती हूँ फ्रिज खोल के एक बार क्या क्या सब्ज़ी है जो काट के रखी है, हाँ ठीक है चलो फिर कल मैं ये बनाऊँगी। तो सोने से पहले जो मेरे दिमाग में फ़िक्स रहता है कि कल सुबह नाश्ते में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा। सो सुबह उठने के बाद आई नो लाइक व्हाट आई हैव टू डू। और ग्रेप्स भी वॉश करनी थी तो उनको अच्छे से मैंने एक बार साफ़ पानी में वॉश करके फिर थोड़ा विनेगर सोडा डाल के थोड़ी देर रख दूँगी। और फिर अगेन प्लेन वाटर से एक दो बार वॉश करके नमक डाल के फिर मैं रखूँगी। वैसे ना नमक डालने से थोड़ा वो ऐसे सॉल्टी सा टेस्ट आता है ना ग्रेप्स में, वो मुझे अच्छा लगता है। तो बस हाफ़ ग्रेप्स मैंने अभी वॉश करी है, वो कंज्यूम होने के बाद बाकी के जो हाफ़ है वो मैं वॉश करूँगी। और स्निग्धा के स्कूल में उसको ये पीट द कैट मिला था ऑन द रोटेशन बेसिस, यानी एक हफ़्ता वो उसको रख सकती है। तो उसी के साथ दोनों खेल रही थी, सो शी कैन हैव हर एट होम फॉर अ वीक। Some fruit salad. We have some toast with an egg, and we have a lemon if you want, and a banana. Pete the Cat is a story from like this book where this is the cat, and it was early gave it to me so I could share about him. So what are you going to do with him? Did you think? Yeah. After dance class, Baba will bring him. And then after that, maybe one day we can go out for eating. And then when it's Friday, तो जहाँ जहाँ भी वो जाती है उसके साथ वो मेमोरीज़ या फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकती है। शी कैन ड्रॉ पिक्चर और या फिर वो एक प्रिंट लेके जा सकती है। तो फ्राइडे को इसको रिटर्न करना है, तो दोनों उसी के साथ लेके खेल रही थी। तो बस मैंने उनकी एक छोटी सी क्लिपिंग ली। तो बस यही था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप यू विल एन्जॉय वॉचिंग इट। अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स देखना पसंद है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और भी कई सारे मेरे चैनल में वीडियोस है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।